हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। तो बेटा आज नाइन्थ क्लास के लिए हम लेके आए हैं चैप्टर 4 की वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार के बारे में। ठीक है बेटा। तो एटॉमिक नंबर बेटा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उन प्रोटॉन्स के बेटा हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को बेटा हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज डिनोटेड बाय Z। तो एटॉमिक नंबर बेटा किसके इक्वल हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होंगे वे प्रोटॉन ही किसको रिप्रेजेंट करेंगे? एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी एटम के अंदर बेटा जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो अगर कोई न्यूट्रल एटम है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल तभी होंगे जब एटम न्यूट्रल होगा, एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा। मास नंबर बेटा, तो मास नंबर, अब हमें पता है कि एटम जो है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो मींस एटम में क्या बच गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मींस एटम का मास इक्वल टू होगा किसके? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास नंबर की डेफिनेशन हो गई द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका सम, उस सम को हम क्या कहते हैं? मास नंबर। मास नंबर को बेटा A से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो गई? द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। ठीक है बेटा। तो मास नंबर किसके इक्वल हो गया बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मींस A इज इक्वल टू हो गया P प्लस N, मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अब हमने भी बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल है बेटा? Z के इक्वल भी है। और हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी प्रोटॉन्स को रख सकते हैं। तो वी नो दैट प्रोटॉन्स इक्वल टू है किसके? एटॉमिक नंबर के, मींस Z के। तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह Z रख सकते हैं। तो फॉर्मूला हो गया A इज इक्वल टू Z प्लस N। और अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो Z को बेटा उधर ले जाओ, इक्वल टू से उधर, तो Z उधर जाके माइनस का हो जाएगा। मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू हो गए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा। तो इस फॉर्मूले से हम न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है, सपोज कोई भी एलिमेंट X है, उसका सिंबल हो गया X। तो बेटा ये जो मास नंबर होता है ये टॉप पे लिखा जाता है। ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर है ये बेस पे लिखा जाता है। तो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है, मास नंबर टॉप पे लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर बेस पे लिखा जाता है। ठीक है बेटा। तो बेटा फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है और मास नंबर बेटा 35। तो अब अगर हमें इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करने हो तो कैसे करेंगे? तो बेटा हम जानते हैं एटॉमिक नंबर मींस Z इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। मींस जितना Z होगा, एटॉमिक नंबर होगा, उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
तो Z कितना है बेटा 17। तो Z 17 है तो प्रोटॉन्स भी 17 हो गए और इलेक्ट्रॉन्स भी 17 हो गए। ठीक है बेटा। मास नंबर गिवन है कितना 35। अब हमको मालूम है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो मीन्स क्लोरीन के एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 17 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 18। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आइसोटॉप्स। ठीक है। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट सेम ही रहेगा बेटा, सिंबल सेम रहेगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा एंड मास नंबर डिफरेंट होगा, तो उनको हम क्या कहेंगे बेटा? आइसोटॉप्स। ठीक है। डेफिनेशन हो गई, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। तो किसी भी एलिमेंट के जितने आइसोटॉप्स होंगे उनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे वो वेरी करेंगे, डिफरेंट होंगे, चेंज होंगे। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल आइसोटॉप्स के, अगर हम आइसोटॉप्स की एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आइसोटॉप्स के, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बेटा 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम का सिंबल 1H1, ड्यूटेरियम का 1H2 और ट्राइटियम का बेटा 1H3। ड्यूटेरियम को बेटा 1D2 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बेटा। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की बात करें प्रोटियम के अंदर, तो एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 हो गए, प्रोटॉन भी 1 हो गए। न्यूट्रॉन्स बेटा मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करना है, तो 1 में से 1 माइनस करोगे 0। मीन्स प्रोटियम एक ऐसा एलिमेंट है या हाइड्रोजन का वो आइसोटॉप्स है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0। मीन्स कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। ड्यूटेरियम में बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 2 - 1 = 1। अब ट्राइटियम की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन = 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 3 - 1 = 2। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है आइसोटॉप्स में डिफरेंट है। यहाँ पे प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1 इक्वल हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2। तो आइसोटॉप्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो नंबर हैं वो डिफरेंट है। सेकेंड एग्जांपल आइसोटॉप्स में बेटा आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एक आइसोटॉप्स होता है जिसका मास नंबर 12 होता है और सेकेंड आइसोटॉप्स होता है जिसका मास नंबर 14 होता है। अब ये जो 14 मास वाला आइसोटॉप्स है ये रेडियो एक्टिव होता है बेटा, मतलब इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, ये डिकम्पोज होता रहता है, इसके अंदर से जो रेडियो एक्टिव रेज हैं वो रिलीज होती रहती हैं। ठीक है बेटा, अल्फा बीटा गामा रेज। थर्ड एग्जांपल है आइसोटॉप्स ऑफ क्लोराइन। तो क्लोराइन 2 फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, एक क्लोरीन वो जिसका मास नंबर 35 होता है और एक वो क्लोरीन जिसका मास नंबर 37 होता है। तो दोनों ही एक क्लोरीन के अंदर होते हैं, मतलब इनका रेशो होता है। ठीक है। तो बेटा क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हो गए 35 और 37 वाले। तो क्लोरीन का जिन भी एलिमेंट्स के बेटा आइसोटॉप्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उस एलिमेंट का जो मास नंबर होता है वो एवरेज मास नंबर दिया जाता है। तो क्लोरीन का 35 है और 37 है। 35 और 37 वाले जो आइसोटॉप्स है बेटा ये नेचर में 3:1 में है, मतलब 75% 35 वाला होता है क्लोरीन के अंदर और 25% 37 वाला। तो इसका जो एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? एवरेज
एटॉमिक मास निकालेंगे तो 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा कितना 35.5। तो इसीलिए क्लोरीन का जो हम एटॉमिक मास लिखते हैं, मास नंबर लिखते हैं सॉरी, वो 35.5 लिया जाता है क्योंकि वो इसके दोनों आइसोटॉप्स का एवरेज होता है। ठीक है बेटा। बेटा अब यूजेस हैं आइसोटॉप्स के, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूजेस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट यूज है C14 आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन यूज्ड इन कार्बन डेटिंग मेथड। तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग में यूज होता है बेटा। अब रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है बेटा, ये एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी फॉसिल्स क्या होते हैं, कोई भी एनिमल या प्लांट जो अर्थ सरफेस के नीचे दब जाता है तो उसके बॉडी के जो पार्ट्स बचे हुए होते हैं उन्हीं को फॉसिल्स कहते हैं। तो किसी भी फॉसिल्स की एज, मतलब कोई भी जैसे डायनासोर अब काफी टाइम पहले, काफी सालों पहले जो है अर्थ सरफेस पर पाए गए, तो हमें कैसे पता चला, हमें कैसे मालूम हुआ कि जो है ये इतने साल पहले अर्थ पर पाए गए। तो बेटा वो जो है C14 से उनका जो फॉसिल्स मिलता है तो उसके अंदर C14 के अमाउंट से कैलकुलेट किया जाता है कि जो है इसकी एज, एक्चुअल एज कितनी है। ठीक है। तो फॉसिल्स की एज फाइंड करने में C14 का यूज किया जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। ठीक है बेटा। कोबाल्ट 60, तो ये कोबाल्ट का एक आइसोटॉप्स है कोबाल्ट 60। इसका यूज अभी तक कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है। आयोडीन 131, तो आयोडीन का एक आइसोटॉप्स है, इसका यूज किस में किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। तो ग्वाइटर ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो होती है ये स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है, तो इसके ट्रीटमेंट में आयोडीन का आइसोटॉप्स 131 ये यूज किया जाता है। यूरेनियम है बेटा, यूरेनियम का आइसोटॉप्स है 235, यूरेनियम 235। इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम एज ए फ्यूल करते हैं। ठीक है बेटा। तो ये यूजेस हो गए किसके, आइसोटॉप्स के। तो बेटा नेक्स्ट है इसमें आइसोबार्स। तो आइसो का मतलब सेम होता है, बार्स मीन्स मास। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि एटम होंगे किसी चीज के डिफरेंट एलिमेंट के। आइसोटॉप्स में क्या था, एलिमेंट्स ऑफ सेम, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो वहां एटॉमिक सिंबल सेम था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट मींस एटॉमिक सिंबल डिफरेंट होंगे। हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर तो सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, उनको ही हम क्या कहेंगे, आइसोबार्स। तो आइसोबार्स के केस में क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विल बी डिफरेंट बट देयर सम विल बी सेम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे लेकिन उनका जो सम होगा वो इक्वल होगा। एग्जाम्पल है जैसे आर्गन है एंड कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 14 है आर्गन का, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास नंबर 40। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 18, प्रोटॉन भी 18, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो 22 आ गए। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेटा कितने हो गए, 18 एंड 22। सम दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 18 प्लस 22 40। कैल्शियम 20 है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन्स 20, प्रोटॉन्स 20, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो 40 माइनस 20 20। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 20 20, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 20 प्लस 20 40। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों में डिफरेंट है लेकिन सम दोनों में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का वो सेम है। तो जहां पे क्या होगा कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम होगा, वो क्या होंगे बेटा, आइसोबार्स। ठीक है बेटा। तो बेटा अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है बेटा। आप हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।